अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट। आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 लॉगरिथम स्टार्ट है। राइट द फॉलोइंग ऑफ लॉगरिथम फॉर्म। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है और लॉगरिथम फॉर्म में जो है आपने इसको कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास जो फार्मूला होता है बेसिकली वो होता है ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई। अब आपके पास जो एक्सपोनेंट है ना, ये एक्स, इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको अगर आप लॉगरिथम फॉर्म में अगर आप इसको चेंज करते हो ना, लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करते हो तो आपको इसको इस तरह लिखा जाता है। लॉगरिथम फॉर्म में इसको लिखते हैं लॉग, जो बेस होती है वो ए होती है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है बेस, ठीक है, वाई और इज़ इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंट जो है वो इस तरफ चला जाता है। ये बेसिकली जो है ये आपके पास जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो ये आपके पास एक्स होता है ना, एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई, ठीक है, टू बेस ए। ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके बाद ए जो है वो ये चीज़ और याद रखिएगा, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और आपके पास जो है एक चीज़ और है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये इन सारे जिस तरह हम पढ़ते जाएंगे आगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवाती जाऊंगी। फर्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पर है 7 इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंट 3 है इज इक्वल टू 343। इसको आपने लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। तो ये हो गया लॉग, आपके पास बेस क्या है यहाँ पे 7, तो हमने लिखा नीचे 7 और ये चीज़ y है 343, और जो एक्सपोनेंट होता है वो बराबर में चला जाता है। ये ऊपर जो पावर है ना 3, एक्सपोनेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज सेकेंड वाला कर लीजिए। लॉग आपके पास बेस क्या है 3 और ये 181, 1 डिवाइडेड बाई 81 इज इक्वल टू, और -4 जो है ये आपके पास क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंट, जो हम साइड पर ले गए। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। लॉग आपके पास बेस है 10, 0.01 ये y आ जाएगा यहाँ पे, और एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास ऊपर पावर है जो -3 है वो आ जाएगी इज इक्वल टू इस तरफ। ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे देख लीजिए। लॉग आपके पास ये है m, बेस m है ना, सिर्फ जस्ट ये बेस आपके पास m है, ठीक है, और y 1 है इज इक्वल टू, आपके पास एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर, ये 2/3 हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा ये 2/3, क्योंकि बेटा अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँ, ये जो रूट है आपके पास, तो ये सिंपली यहीं पर सॉल्व हो जाएगा ना। इसके ऊपर पावर 2 है और जब ये रूट हटेगा इसके बराबर में 3 है तो ये 2/3 हो जाएगा। इसीलिए इसको मैंने जो है ना यहाँ पर सॉल्व कर दिया, और ये 1 इस तरीके से होगा। ये अगर ये रूट हटाएंगे इसको तो इस तरह आपके पास जो आपके पास एक्सपोनेंट हो जाएगी वो 2/3 हो जाएगी। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट देख लीजिए आपके पास, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.2 का, और इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म दिया गया है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वाला हमने जो किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ठीक है ना। अब हमारे पास लॉग बेस 27 है, 81 इज, अब देखो हमें पता है ये हमारे पास एक्सपोनेंट होता है अकॉर्डिंग टू, देखें फार्मूला लॉग हमें अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास यहाँ पर जो बेस है वो क्या है 27 है, और हम एक्सपोनेंट क्या होती है हमारे पास, ये एक्सपोनेंट होता है ना, ये आ जाएगा 4/3 और इज इक्वल टू वाई इस तरफ आ जाएगा 81, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी बेस हमारे पास क्या है 2, एक्सपोनेंट है -3 इज इक्वल टू 1/8। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमारे पास बेस है 10, पावर क्या है हमारे पास 0, एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ y है y आ जाएगा 1, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसको देख लीजिए, आपके पास क्या है बेस 10 है और एक्सपोनेंट -2 और 0.001 सॉरी 0.01, ठीक है। चलें जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। जी बेटा अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द अननोन इन दी फॉलोइंग। हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन होंगे लॉगरिथमिक फॉर्म दे दिया गया है, इसके अंदर जो चीज़ गिवन नहीं होगी, बाज़ दफ़ा हमारे पास एक्स नहीं होगा, बाज़ दफ़ा बेस नहीं होगी, बाज़ दफ़ा हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट नहीं होगा, तो हमें उसको फाइंड आउट करना होगा। अब हमारे पास सोल्यूशन फर्स्ट वाला है, पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। लॉग बेस आपके पास 32 वाई एक्स इज़ इक्वल टू 1/2, ये आपके पास y है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। हमने इसको ही फाइंड आउट करना है, मतलब x ले लें y ले लें वॉट एवर कुछ भी ले लें, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पर जो बेस है ये है 32,
और ये एक्सपोनेंट है जो कि 1/2 है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अगर इस 32 के ऊपर मैं इस तरह रूट लगा दूँ तो गलत ना होगा, हमें पता है 1/2 जो रूट के इक्वल होता है, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब जब हमें रूट को हटाना होता है तो यहाँ पे फ़िलहाल आप इसको, अगर आप इसके एलसीएम लें तो हमें इस तरह लेंगे, देखें 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 एंड 16 × 2 32। देखें इस तरह करके आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो ना, इस तरह 2 1 2 1 आया, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। कितने 5 आ जाएंगे आपके पास, 5 आ जाएंगे, सॉरी 2 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा जी, अब हमें जो पेयर बन जाएगा वो हम रूट से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा पेयर बन गया, ये भी हमारा पेयर बन गया। मल्टीप्लाई करके अंदर रखकर भी फाइंड आउट कर सकते हो और बाहर रखकर भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, एक यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, पेयर बन गया। जस्ट रूट में आपके पास बच जाएगा अंदर 2, ठीक है। 2 × 2 हो जाएगा 4 और रूट में आ जाएगा आपके पास बाहर 2। तो यही आपके पास x की वैल्यू है, 4√2। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए हमारे पास लॉग बेस में आपके पास a है, ठीक है, y आपके पास 3 है और 1/2। हमें हम यहाँ पे इसकी में बेस नहीं पता कि इसकी बेस क्या है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे हम इस 3 को रखेंगे, 3 = 2। अब हमें बेस नहीं मालूम ना, ये a नहीं पता, 1/2, ठीक है। अच्छा जी, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें जैसा कि पता है यहाँ पर कि अब आपके पास ये ऊपर 1/2 है, तो आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड भी लेके इसको काट सकते हो, और रूट लेना चाहते हो तो इस तरह करके भी काट सकते हो ना। हमें पता है कि रूट के इक्वल है, कि एक के ऊपर जो है ना ये रूट है। अब आप स्क्वायरिंग लेके काट लें, वैसे काट लें, बात एक ही है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोनों तरीके से कर सकते हो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और इस तरह a के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। रूट ले लें, इस तरह कर लें, बात सेम ही है। स्क्वायर जो है इसको कैंसिल कर देगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये हो गया a। मैथ्स कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग a जो लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, a = 9। चलिए जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसको आप इस तरह भी कर सकते थे, यहाँ मैं बता भी देती हूँ सेकंड मेथड इसका, कि आप इसको इस तरह कर सकते थे, जैसे आप यहाँ 3 लेते और यहाँ पे आपके पास a 1/2 है, तो आप टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेते हैं ना, ऐसे। तो ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देता और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, तो a बराबर है 9 के। जस्ट सिंपल तरीके से भी आप कर सकते थे, ठीक है। चले जी, अब आपके पास ये थर्ड है। लॉग बेस आपके पास जो है क्या है, यहाँ पर 5 है, 25 = y। हमें y फाइंड आउट करना है ना यहाँ पे। अच्छा, ये 25 है आपके पास, इसको आप पहले इस फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 25 = अभी आपके पास जो बेस 5 है और ये एक्सपोनेंट जो है हमें फाइंड आउट करना है। एक्सपोनेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, y है। इसको ब्रैकेट में करके लिख लेती हूँ एक ही बात, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है 25 है। हमें पता है 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है। और अगर मैं इसके साथ भी इसी तरीके से करूँ कि ये जो मेरे पास रूट है ये बराबर है 1/2 के, इस तरह लिखूँ तो गलत ना होगा, ऐसे ही है ना, गलत ना होगा। अब मैं इसको करें मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 का ऐसे ही रखती हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा y को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो तो y 1 y होता है, y/2 हो जाएगा, ठीक है, y/2। अब यहाँ पे हमारे पास इसके पावर इसके ऊपर स्क्वायर है। अब एक चीज़ नोट करें, जब हमारे पास हमारी बेस सेम हो जाती है तो हमारे पास जो उसके एक्सपोनेंट होते हैं वही हमारा आंसर होता है। यहाँ पे हमारी दोनों में हमारी एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा ना बेटा, वो हो जाएगा y/2 = 2। इसको हम उठा लेंगे, इनके एक्सपोनेंट्स को, इनके पावर्स जो है इनको हम उठा लेंगे। अब हमें y फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। इसकी डिवाइड में तो 2 है, 2 को कहेगा भाई मेरे पास से हट जाओ, ये यहाँ पर डिवाइड में है और इस 2 के पास इधर जाएगा, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 4। चलिए जी, इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब हम करते हैं मज़ीद इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 4 बेस 4 है, x = 3/2। हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी सिंपली, ठीक है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले ले आएंगे। x बता रहा है y, देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस के ऊपर क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, = y।
तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली y ही मौजूद नहीं है, ठीक है ना। और हमारे पास यहाँ पे बेस है 4 और 4 इज़ द पावर ऑफ 3/2। तो ये 3/2 जो है इसके ऊपर आ जाएगी। आप ब्रैकेट में रखना चाहो तो ब्रैकेट में रख लो, ऐसे करके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें पता है यहाँ पर ये जो 4 है इसको अगर आप ब्रेक करो तो 2 इज़ द पावर ऑफ 2 कर सकते हो ना, 2 2 4 होता है, और बाहर आपके पास 3/2 है। तो ये वाला आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी ब्रैकेट लगाओ तो यूँ करके मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, क्योंकि इनका रिलेशन जो है ना आपस में मल्टीप्लाई का है ऐसे। तो 2 से जो है वो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली, तो हमारे पास 2 इज़ द पावर ऑफ 3 बच जाएगा ऊपर, और इज़ इक्वल टू x। आया यहाँ तक समझ में। अब 2 इंटू 3 का मतलब है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है ऐसे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, बचे 2 3 ज़ा 6 कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपके पास जो है 2 इज़ द पावर ऑफ 8 आ जाएगा यहाँ पर, और यही आपका है आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, लॉग बेस में आपके पास 10 है यहाँ पर और 10y ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है आई थिंक, यहाँ पे इज़ इक्वल टू y होना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट गिवन नहीं है, बेस भी हमारे पास गिवन है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे जो आपके पास ये 100 है ये भी गिवन है y, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है ना वो गिवन नहीं है, बेस 10 है और ये एक्सपोनेंट गिवन नहीं है। अब एक्सपोनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमें पता है ये 10 है, 100 है, 100 का स्क्वायर कर दूँ तो 10 का स्क्वायर कर दूँ तो 100 बनता है, और ये y। जब हमारे पास हमारी बेस सेम हो जाएगी, क्या बताया था पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि हमारे पास हमारी बेस सेम होगी तो जो हमारा एक्सपोनेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो y इज़ इक्वल टू 2, हमारी एक्सपोनेंट सेम है, बेस सेम है यहाँ पे, सॉरी हमारी बेस सेम है, जो हमारे पास हमारा एक्सपोनेंट होगा वही y इज़ इक्वल टू 2 हमारा आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आपके पास क्या है, बेस हमारे पास हमें ये फाइंड आउट करनी है, हमारे पास बेस ही जनाब यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास 64 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लो उसको पहले, बेस a है इज़ द पावर ऑफ 3, एक्सपोनेंट आपके पास 3 है, ठीक है ना। अब ये 64 है, अब हमें पता है 4 को जब 3 टाइम में मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 इंटू 4 एंड 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है, ए इज़ द पावर ऑफ। अब आपने देखा अब हमारे पास हमारी जो यहाँ पर जो है वो एक्सपोनेंट सेम आ गई है। जब हमारी एक्सपोनेंट सेम होगी तो नीचे जो हमारी बेस होगी वही हमारा आंसर होगा, ए इज़ इक्वल टू 4। तो यही चीज़ें आपने याद रखनी, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चंस आपके MCQs में एक ज़रूर आएगा इन सब में से, बस ये चीज़ याद रखें। अब लोग कुछ और क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। आपके पास यहाँ पर बेस जो है वो a है, 1 इज़ इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था सिंपली, जब मैंने आपको ये फार्मूला पर लॉगरिथम फॉर्म बताया था, मैंने आपको बताया था a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और y इज़ नॉट इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 1। सेम एज इट इज़ वही वाली सिचुएशन यहाँ पर आ गई है, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास जो है 1 इज़ इक्वल टू a इज़ द पावर ऑफ 0। तो आपके पास बेस है और एक्सपोनेंट जो है वो 0 है, तो यहाँ पे 1 इज़ इक्वल टू 1 होगा। हमें पता है किसी भी बेस की अगर पावर 0 होती है तो वो इक्वल किसकी होती है, 1 के, ठीक है। अच्छा जी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे आपके पास जो है आपको एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है, एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है आपके पास जो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लें y, और बेस आपके पास है 55 इज़ द पावर ऑफ, यहाँ पे एक्सपोनेंट है y आ जाएगा। अच्छा, अब आपने देखा इसके ऊपर है पावर जो है 1 है, तो सिंपली हमारी जब बेस सेम होती है तो हमें क्या करना होता है, अपने एक्सपोनेंट को उठा लेना होता है, तो y बराबर हो जाएगा 1 के। यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, सेम एज इट इज़ वैसे ही होगा। यहाँ पे हमारे पास x/2 है। सिंपली पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लो, y इज़ इक्वल टू a इज़ द पावर ऑफ x, मतलब a एक्सपोनेंट इस फॉर्म में लेना है। तो एक्सपोनेंट जो है आपके पास 60, बेस 64 है, एक्सपोनेंट जो है वो x/2 है। अच्छा जी, ये आपके पास 8 है, सिंपली 8 रखें। अच्छा, इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। ये मेरे पास जो है ना 8 इसका जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है, और नीचे है x/2। तो यहाँ से ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट 8 के ऊपर x पावर जो है वो 1 आ जाए, x आ जाएगा जस्ट। अब यहाँ पे पावर क्या है, हमें पता है 1 है, ठीक है ना। तो हमारे पास हमारी बेस सेम हो गई, तो x जो है वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 1 के।
चलिए जिसको नोट डाउन कर लें, जिस स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। ठीक है। इसके अलावा मैं अपने चैनल के ऊपर जस्ट चैप्टर नंबर 2 मेरा रह गया था जो मैंने नहीं अपलोड किया, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर इसको भी अपलोड कर रही हूँ। उसके अलावा आपको चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तमाम चैप्टर्स चैनल पर मिलेंगे और कमेंट बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मेंशन कर दूँगी, वहाँ जाकर देखें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।